ज्योति जी से थोड़ा-सा दीपक जी में बात समझिए, हम जितना बोलने लायक उतने बोलेंगे, सारा खुलासा चूँकि मेरा इंटरव्यू सब लोग जानते हैं, उतने में लोग समझ जाएँगे जनता लोग। एक होता है साइड इफ़ेक्ट भी होता है। जी। कोई दवा में ही साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कि कोई आदमी दवा खा लिया तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया। इस चीज़ में भी साइड इफ़ेक्ट होता है। क्या लगता है कहीं ज्योति सिंह आ गई वापस पवन सिंह के लाइफ में, क्या इसके वजह से तो नहीं दीपक सिंह को साइड कर दिया गया या फिर दीपक सिंह साइड हो गए? ई बतवा तो पवन जी न बोलेंगे भाई। हुँ। ई बतवा तीसरा आदमी हम कैसे बोल देंगे, कितना करोड़ लेके वो भाग गए फलाना आदमी। कि कतनो उनका कोई क्लोज मित्र काहे न बन जाए, पत्नी ही क्यों नहीं रहे, पवन जी का नेचर सब लोग नहीं जान पाएँगे। बताया गया है, जिस दीपक सिंह को पवन सिंह भाई कहते हुए नहीं थकते थे, कहते मेरा भाई है, मेरा जान है, उस दीपक सिंह को मैनेजर के रूप में भी काम देते थे और दीपक सिंह भी कहते मैं मैनेजर नहीं एक भाई के तौर पे काम कर रहा हूँ और अब उस भाई को, उस मैनेजर को हटा देना टीम से, क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? पवन जी खुद तो नहीं बोल रहे हैं और उधर दीपक सिंह जी भी नहीं बोल रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हमेशा से कहीं न कहीं कोई न कोई विवाद रहा ही है। अभी देखा जाए तो पिछले महीनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है, एक चीज़ पे तो चर्चा है मैनेजर। जी हाँ, भोजपुरी के 2 ऐसे स्तंभ हैं, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। ये दोनों स्तंभ जो हैं अपने-अपने मैनेजर को चेंज कर दिए, दोनों का मैनेजर अब नज़र नहीं आ रहे हैं। मामला क्या हो सकता है? सारी चर्चा करेंगे, हमारे साथ में संतोष सर हैं और अभी हम आए हुए आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में। बातें करना चाहेंगे तमाम मुद्दा पे, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। सर सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत। जी, धन्यवाद। सभी लोग आगे बढ़ें, खुश रहें, आपके चैनल को भी धन्यवाद। जी सर, अभी देख रहे हैं कि सावन का मौसम आने वाला है, अभी रिकॉर्डिंग धमाधम चल रहा है। क्या लगता है कितना सावन का इस बार दे रहा है मार्केट? सावन का बहुत तो रिलीज़ करा चुके हैं और करीब अभी और चलेगा, 20-25 दिन तक चलेगा। उसके बाद फिर लोकगीत चलेगा। अच्छा। जी। लोकगीत चल रहा है सर अभी, लोकगीत का तो अब देखा जा रहा है तो थोड़ा-सा मार्केट अब डाउन होगा कहीं न कहीं और अभी कितना बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं सावन और लोकगीत दोनों में। जैसे कि अभी देखा जा रहा है सावन में चलेगा, अभी सावन का ही चल रहा है, स शुरू हो गया, बरसात का मौसम भी आ गया है। नहीं, लोकगीत चलेगा अभी 25 दिन तक, चूँकि ये कामर चलेगा अभी 25 दिन तक, उसके बाद लोकगीत चलेगा। एक्चुअली होता क्या है कि कामर एक मेला होता है और जितने भी नए सिंगर होते हैं ना, उनका मेला वाला सॉन्ग बज जाता है। जैसे कामर हो गया, माता का हो गया, फिर होली हो गया, ये सब सीज़नेबल जो चीज़ होता है ना, तो इसमें नया सिंगर का बज जाता है। लोकगीत भी बजता है, लेकिन इसमें ज़्यादा काफ़ी उम्मीद है, इसलिए नया सिंगर सब लोग और देखिए बहुत सारा ऑफ़र भी बहुत सारा देता है स्टूडियो वाले। बहुत सारे स्टूडियो में ऑफर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे क्या ऑफर है? हालाँकि नए कलाकार, नए सिंगर पे आप तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, काफ़ी समय देते हैं। लेकिन ऑफर की बातें आती है, तो ऑफर में क्या खुलासा करेंगे? तो मेरा मानना है कि हम 9-10 साल से चला रहे हैं स्टूडियो। ऑफ़र कि में हम नहीं न दिए हैं, ना उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए कि ऑफ़र दे कर के फिर तो हमारे हाथ से खराब काम हो जाएगा। तो 3000 का ऑडियो है, जिसमें कि नया म्यूज़िक है, 3000 का शूट है, वीडियो शूट है, 6600 राइटर लेता है। 6600 में ऑल कंप्लीट हो जाता है और रिलीज़ भी हो जाता है बड़ी कंपनी से। सर ये बात कहीं न कहीं सोचा जाए बड़ी काबिले तारीफ़ है सर। बहुत सारे इंटरव्यू लोग देते हैं, बहुत सारे वीडियो आता है जो रेट को कहीं न कहीं चर्चा नहीं करते। लेकिन आप ऑन कैमरा जो है आप इसी खुलासा कर रहे हैं कि 6600 में सारा चीज़ हो जाएगा। ये मतलब कहाँ से इतना चिल्लाते हैं आप? नहीं, जैसे कि मेरा फ़िक्स रेट है 9-10 साल से वही रेट है और आज भी वही रेट है और कोई ऑफ़र वगैरह हम नहीं निकालते हैं। जैसे बहुत सारा स्टूडियो का देखते हैं कि ऑफ़र वगैरह और करते क्या है कि कहते हैं कि मेरे ही चैनल से आप रिलीज़ करिए। जी। तो उसमें क्या है कि जो यूट्यूब से पैसा आएगा, उसका 70% मैं आपको दूँगा, सिंगर को कहता है। जी। अब देखिए, कोई भी सिंगर उसके यहाँ गए, काम किए, वो नया म्यूज़िक रहता नहीं है। वो नया म्यूज़िक को ही कट पेस्ट कर के मतलब कि उसको बना-वना कर के कर देता है। मतलब पुराने वाले को ही? पुराने वाले को ही ये कर देता है कट पेस्ट। कट पेस्ट होता है कि काट-खोट करके जोड़-तगड़ के बनाना। जी। तो वो काम हमारे यहाँ नहीं है। टोटल मतलब नया म्यूज़िक बनता है। और दूसरी फैक्टर वो लोग क्या करते हैं कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जानकारी भी देना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। कि दूसरी बात करते क्या है वो लोग कि अपने ही चैनल से रिलीज़ करते हैं। जबकि स्टूडियो का चैनल बहुत
कम सब्सक्राइबर रहता है, बिल्कुल। मतलब छोटी कंपनी रहता है। स्टूडियो ना उनका बड़ा रहता है, जैसे मेरा स्टूडियो बड़ा है, जी, पूरा हिंदुस्तान में लोग आते हैं, जानते हैं मेरे बिल्कुल। बारे में, मेरे स्टूडियो के बारे में। तो स्टूडियो मेरा बहुत बड़ा है, हुँ, लेकिन मेरा मेरा भी चैनल है 2 गो, हुँ, लेकिन वो चैनल छोटा है। हुँ, अगर हम सिंगर को अपने ही चैनल में लोभ, मतलब कि हम अपने चैनल से भी सिंगर का पैसा कमाएँ, लोभ करें, तो उसी समय उस सॉन्ग का गला घोटा जाएगा सिंगर का। बिल्कुल, अगर हम अपने चैनल पर चढ़ाएँगे तब। बिल्कुल। तो हम करते क्या हैं, आरसीएम को भेजते हैं, ना तो लोटस को भेजते हैं, आदिशक्ति को भेजते हैं, एक वेब कंपनी को भेजते हैं, जी, जो कि सब बड़ी कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है। बिल्कुल। तो हम सिंगर का गला नहीं घोट सकते हैं, मतलब उनका पैसा लगा हुआ था, वो चीज़ हम अपने चैनल का पर क्यों चढ़ाएँगे, अपना उसका मालिक क्यों बन हुँ, जाएँगे? हुँ। सिंगर जानता नहीं है, वो तो नया रहता है, उसको क्या मालूम, उसको तो रिलीज़ से मतलब है। चलिए बात वो जी, कहता है कि सर पैसा नहीं रिलीज़ का 500 कर दीजिए ना कोई भी चैनल से। हुँ, ये अपने चैनल पे चढ़ा देता है स्टूडियो डायरेक्टर। हुँ। तो ये नहीं होना चाहिए, नया म्यूज़िक बना है, नया अच्छा काम हुआ है, अगर हम खुद गवाए हैं इतना सिंगर को बढ़िया स खर्चा लगा है काफ़ी ज़्यादा। फिर मिक्सिंग करने वाले बहुत मेहनत से मिक्सिंग करते हैं, चूँकि मेरे ही गार्डियंस में अच्छा मिक्स करते हैं। जी, वो लोग भी कमज़ोरी कर देते हैं, लेकिन वो जानते हैं फिर सर कहीं खिसिया जाए हमरे ऊपर तब, हुँ, इसलिए वो भी मिक्सिंग अच्छा करते हैं। जी, चूँकि देखिए कोई आदमी मार्केट में ये स्टूडियो का ही मैटर नहीं है, मान लीजिए कोई चैनल का ही, मान लीजिए कोई पत्रकार है, तो जो पत्रकार उठ गए हैं जी मार्केट में, तू गलत न्यूज़ चला कर के अपना लेवल को कम क्यों करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। जो प्रोफ़ेशनल आदमी कभी नहीं ऐसा करेगा। जी, तो उसी प्रकार हम शुरू से ये किए हुए हैं कि हम जितना उठे हैं, उससे हम डाउन कभी नहीं जा सकते हैं, हुँ, इसलिए हम अपना क्वालिटी को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑफ़र हम नहीं देते हैं। जी, वो जितना बजट है, जितना बजट शुरू से मेरा रेट है, वही लेते हैं, उससे 1 पैसा ज़्यादा नहीं हुँ, लगेगा उनको। जी। तो यही हम करते हैं। तो ये जानकारी हो गई दर्शकों के लिए, लेकिन सर अब बातें करते थोड़ा मुद्दा पे चर्चा करते हैं कि अभी विवाद काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अभी इस बार देखा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव अपने मैनेजर विवेक सिंह को अपनी टीम से बाहर कर देते हैं और इसके बाद उन पे भी कुछ घपला का भी उन पे भी आरोप लगता है। और इसके बाद देखा जा रहा है कि जैसे चुनाव आता है, चुनाव खत्म होता है, उसके बाद में पवन सिंह भी अपने मैनेजर दीपक सिंह को भी मार्केट से बाहर कर अपनी टीम से बाहर कर दे रहे हैं। अभी टीम में नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या मामला हो सकता है सर? क्या इस पे खुलासा करेंगे? इसमें कोई मामला नहीं है, देखिए पवन जी खुद तो नहीं बोल रहे हैं, हुँ, और उधर दीपक सिंह जी भी नहीं बोल रहे हैं। जी। तो वो दोनों खुद बोल ही नहीं रहे हैं, तो इसमें तीसरे मैटर व्यक्ति को इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। हुँ, कुछ बोलेंगे तो पवन जी बोलेंगे ना भाई, जी, कि ऐसा विवाद हुआ है या ऐसा हुआ है तो उनको हटाएँ। तो नया मैनेजर बहाल हुआ है, ये सत्य बात है। जी। नया मैनेजर बहाल हुआ इसका मतलब है कहीं न कहीं पुराने जो है उसको हटाया गया है। जिस दीपक सिंह को पवन सिंह भाई कहते हुए नहीं थकते थे, कहते मेरा भाई है, मेरा जान है, उस दीपक सिंह को मैनेजर के रूप में भी काम देते थे और दीपक सिंह भी कहते मैं मैनेजर नहीं एक भाई के तौर पे काम कर रहा हूँ और अब उस भाई को, उस मैनेजर को हटा देना टीम से क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है, चुनाव हुआ था, चुनाव का सारा मैनेजमेंट दीपक जी खुद देख रहे थे। मतलब सारा ज़िम्मेदारी उन्हीं को करना था, विश्वासी भी थे सबों से। तो मैनेजमेंट देखिए चुनाव हारने के बाद जो है ना, कहीं न कहीं ठीकरा किसी पर फूटता ही है। जी। आप देखे होंगे कोई भी पार्टी वगैरह, चुनावी पार्टी जो भी पार्टियाँ बनाए हुए हैं, हुँ, तो कोई पार्टी अगर हारती है, उस दरमियान में किन्हीं के किन्हीं को जो है ना पद प्रतिष्ठा थोड़ा-सा अ, साइड किया जाता है, जी। कि चलिए भाई चुनाव फलना की वजह से ऐसे वो जो भी। हुँ, तो डिसीज़न उनके हाथ में है ना, अभी हुँ, तो गार्जियन देखिए गार्जियन गार्जियन होता है। हुँ, गार्जियन पवन जी की माँ हैं, पवन जी खुद हैं। ये मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, जी। कि कतनो उनका कोई क्लोज़ मित्र काहे न बन जाए, पत्नी ही क्यों नहीं रहे, हुँ, पवन जी का नेचर सब लोग नहीं जान पाएँगे। जी। शुरू से हम कह रहे हैं कि उनको उनकी माँ प्यारी है, वो अपने माँ के बात पर रहते हैं और अपने बात पर रहते हैं। ये 2 व्यक्ति के सिवा किन्हीं के बातों पर नहीं रहते हैं, पत्नी ही क्यों नहीं हो। जी। तो वो उनका खुद का डिसीज़न है, उनकी माँ का डिसीज़न है, इसमें क्या कहा जा सकता है? लेकिन एक आरोप भी लग रहा है दीपक सिंह पे कि 10-15 करोड़ के घपला कर दिए दीपक सिंह, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ई बतवा तो पवन जी न बोलेंगे भाई, हुँ, ई बतवा तीसरा आदमी हम कैसे बोल देंगे कितना करोड़ लेके वो भाग गए फलाना आदमी, ये बोलना उचित नहीं ना है। चूँकि दीपक जी भी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। दीपक जी हम 3-4 मीडिया को कहे थे हुँ, कि पटना का डायरेक्टर संतोष सर जो हैं,
बहुत अच्छा से बाइट देते हैं और जो बाइट देते हैं वो सत्य रहता है। तो आखिर सुलझे हुए थे, तब तो उनको पकड़ में आया, सुलझे हुए थे तब ना चुनाव का मैनेजमेंट अच्छा किए। सुलझे हुए थे तब नहीं इतना साल से पवन जी के साथ में काम कर रहे थे। सर आप भाईचारा निभा रहे हैं, खुलासा नहीं नहीं, कर नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं, भाईचारा नहीं है, मतलब हम सच्चाई देखिए, जो भी मेरे मुँह से निकलेगा सच्चाई ही निकलेगा। हम पवन जी के भी पीठ पर बहुत बोले हैं रहे हैं और दीपक जी को भी मुँह से सच्चाई ही निकला है। वो दोनों में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है। बशर्ते हुआ क्या है, ये डिसीजन उनकी माँ का है, पवन जी का खुद है, नया मैनेजर का बहाल में। तो क्या लगता है कहीं ज्योति सिंह आ गए वापस पवन सिंह के लाइफ में, क्या इसके वजह से तो नहीं दीपक सिंह को साइड कर दिया गया या फिर दीपक सिंह साइड हो गए? देखिए, ये बात तो हमको कहना नहीं चाहिए, कुछ-कुछ है, थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, हुँ। समझे ना? तो उससे कोई ख़ास बात नहीं है, वो फिर देखिए दोनों एक होंगे, पवन जी और एक है ये है, खाली थोड़ा-सा उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं होगा। आप देख लीजिए, हमको लगता है कि 2-3 महीना के अंदर जो है, फिर दोनों साथ मंच पर रहेंगे। आपने कहा था ज्योति जी के बारे में, उसमें थोड़ा-सा जो हम बताए ना कि कुछ है, थोड़ा-सा अंश लग रहा है। जी, देखिए, एक होता है साइड इफ़ेक्ट भी होता है। जी। कोई दवा में ही साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कि कोई आदमी दवा खा लिया तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया। हुँ, इस चीज़ में भी साइड इफ़ेक्ट होता है। हुँ, साइड इफ़ेक्ट ये होता है, जैसे ऐसे समझिए थोड़ा-सा कि कोई लड़की की माँ शादी-ब्याह कर दी और उसके बाद उसको बस ने उनको वहाँ मतलब कुछ सेकंड, कुछ दिन के लिए, 1 महीना के लिए, 6 महीना के लिए दे दिया। और उसके बाद उसको अपने मुट्ठी में कर धर करके, अथी कर करके और वो बेटी को अपने ही घर में अब रखना चाहती है, कि बेटी से और उनका लड़का को भी हम अपना रखें अपना जगह पर। हुँ। तो इस अवस्था में उस लड़का को रखने पर इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। क्या होता है कि कर-कुटुम्ब जो और भी उसका छोटी बच्ची है, 2 गो, 1 गो बेटा जो भी है, उस पर कुटुम्ब नहीं जाएगा। सब लोग कहेगा कि अरे! इनकी बेटी तो बसी नहीं, इनकी बेटी का शादी हुआ, अब फिर ये चली आई यहाँ यहीं रहती है, मैया के पास रहती है। तो उसी का साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ज्योति जी से थोड़ा-सा दीपक जी में बात समझिए, हम जितना बोलने लायक उतने बोलेंगे, सारा हुँ, हुँ। खुलासा, चूँकि मेरा इंटरव्यू सब लोग जानते हैं, उतने में लोग समझ जाएँगे, जनता लोग। तो थोड़ा है रहा था उनसे, तो इसलिए इसमें ये बात है थोड़ा-सा, जो कि लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। जी। हुँ। अच्छा सर जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों जो आपको देख रहे हैं उनको क्या सावन का पावन महीना आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? जाते-जाते तो हम यही कहेंगे, देखिए ये पारुल माही हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं, सिंगर हैं और जाते-जाते तो हम यही कहेंगे कि सभी लोग अपने काम पर रहें। हम क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग, विद्वान लोग इंटरनेट पर अपना जी। प्रवचन दे रहे हैं, साधु महात्मा, उनसे भी थोड़ा ज्ञान लीजिए। काहे कि सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है। जो अच्छा बात बोल बोल रहा है, उसका ले लीजिए जी, और जो खराब सीख दे रहा है, उसका नहीं लीजिए। तो जी। हम तो यही कहेंगे कि वो लोग का भी ज्ञान की बात सीखें और आगे बढ़ें, खूब खुश रहें। बिल्कुल, तो अभी हमारे साथ में देख सकते हैं आप कि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फ़ेमस गायिका पारुल माही जी है। इनसे भी चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? सभी को नमस्ते। सिंगार न्यूज़ से जितनी भी हमें दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को नमस्ते। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, क्या-क्या प्रोजेक्ट अभी आ रहा है? क्या लगता है कितना बड़ा धमाल मचने वाला है सावन में? हाँ, धमाल तो मचने वाला है सर, प्लानिंग हो रहा है, बहुत ही अच्छा-अच्छा प्रोजेक्ट आएगा सावन का। हुँ। जी। अच्छा कोई गाना 2 लाइन हो जाए। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, कि बिरहिन जोगिनिया बना गइला बालम, अरे दिल में हमरे अगिया लगा गइला बलमो। हमसे मुँह मोड़ के अकेले घर छोड़ के जियते जी हमके मुआ गइला बलमो, मुआ गइला बलमो। वाह! क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू काफ़ी सर। खूबसूरत आवाज़ आपका, काफ़ी खूबसूरत गाते भी हैं। अच्छा क्या कहना चाहेंगे दर्शक को जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल पे?
यही कहेंगे कि एक मेरा गाना आया हुआ है अभी, रंजीता जी उसका वीडियो किए हुए हैं। बहुत ही अच्छा ज़िंदगी के ऊपर गाना है, आप लोग प्लीज़ उस गाने को जाके एक बार ज़रूर सुनिए। नाम सर्च करिएगा पारुल माही राजू यादव तो गाना आ जाएगा। बहुत ही अच्छा गाना है, एक बार प्लीज़ आप लोग सुनिए और थोड़ा-सा मेरे गाने के बारे में बोल दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद समय दें इसके लेकर के। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे सर से हमारी कई सारे मुद्दाओं पे चर्चा हुई है, डिस्कस हुई है। इन बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और पारुल माही जी के लिए क्या कहेंगे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे सिंगार न्यूज़। जय हिंद, जय बिहार।